Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Asim Shkil and I am here to teach you grade 10th physics. So आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। हमने सबसे पहले वेव्स की डेफिनेशन को स्टडी किया, फिर उसकी टाइप्स और उससे रिलेटेड एक फार्मूला है और वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। अब इस बात का क्या मतलब है, मैंने पिछले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फ़र्ज़ कर लें आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें बताया गया है कि फ़र्ज़ कर लें अगर हम एक पेंसिल पानी में डिप करें तो हमारी बॉडी की जो मस्कुलर एनर्जी है वो पेंसिल के थ्रू वाटर में चली गई और वहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। और लेट्स सपोज कर लें कि वो जो हमारे पास टब है उसके अनदर कॉर्नर एंड पर हमारे पास एक स्टोन पड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने अपनी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी पेंसिल के थ्रू पानी में डिप की, यानी कि मैं पेंसिल को डिप कर रहा हूँ पानी में, तो वहाँ पर वेव्स जनरेट हो जाएंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी और वेव्स वो ट्रेवल करके उस स्टोन तक पहुँच जाएंगी और स्टोन को भी वाइब्रेट करवाना शुरू कर देंगी। तो इसका मतलब स्टोन कैसे वाइब्रेट करना शुरू किया, हमारी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी से। तो इसका मतलब हमारी बॉडी की जो मस्कुलर एनर्जी थी वो पेंसिल के थ्रू टब में गई और उसने वहाँ वेव्स जनरेट कर दी और वेव्स जनरेट ट्रेवल करके उस स्टोन तक पहुंची और स्टोन ने भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी कैरिड बाय वेव्स। अब इस बात का क्या मतलब है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी कैरिड बाय वेव्स, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। अब इस बात का मतलब ये है हमारे पास स्टूडेंट्स कि अगर फर्ज कर लें वही बात कि मैंने टब में पेंसिल डिप की और वहां पर वेव्स जो जनरेट हुई वो ट्रेवल करके स्टोन तक जा पहुंची। अब ये जो वेव्स एनर्जी के थ्रू ट्रेवल कर रही हैं ये कहाँ तक जा सकती हैं, इस बात का मतलब है कि कहाँ तक जा सकती हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्टेंस होगा वेव्स उतनी जनरेट होकर ट्रेवल करेंगी हमसे फार फर्दर अवे। तो जितना कम डिस्टेंस होगा वेव्स उतना ही कम ट्रेवल करेंगी। तो इस बात का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड्स, यानी कि वेव जो है वेव की एनर्जी वो किन बातों पर डिपेंड करती है। तो इस बात का स्टूडेंट्स हमारे पास मतलब ये है कि एनर्जी जो है वेव की वो डिपेंड करती है वेव एम्पलीट्यूड पर। अब इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास फर्ज कर लें जितनी ज़्यादा वेव की एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड बेसिकली होता क्या है कि ये हमारे पास डिस्टेंस होता है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। अब फर्ज कर लें हमारे पास एक सिंगलिंग की स्प्रिंग है, आपको स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रही है। अगर हम यानी कि स्टूडेंट्स हम अपनी बॉडी की जो मस्कुलर एनर्जी है उसके ज़रिए उसके थ्रू हम जितना फोर्सफुली उस सिलिंग की स्प्रिंग को मूव करवा रहे हैं तो उसके अंदर उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड या 1 सेकेंड के अंदर जितने भी साइकिल्स हैं या वाइब्रेशंस हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी तो हम कहेंगे उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी के प्रोड्यूस होने से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ वेव डिपेंडेंस। किस बात पर, दैट इज वेव एम्पलीट्यूड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक जो आज लास्ट लेक्चर है उसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशनशिप्स बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक फार्मूला भी डेरिवेशन होती है, वो एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अमूमन पूछा जाता है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली है ये कि रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव इज नोन एज वेव इक्वेशन। ठीक है जी, वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सपोज कर लें, तो स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं कि जब हमारे पास जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है तो उसका कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। जब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो उस वेव वेलोसिटी को हम अमूमन रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और मैं देन स्टूडेंट्स इस फार्मूले में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है
उसको रिप्लेस कर देता हूँ इज इक्वल टू लैम्डा, एंड टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड जो है हमारे पास स्टूडेंट्स। देन पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस फार्मूला। हम जानते हैं जी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्लेस किया लैम्डा, लैम्डा पुट कर दिया, और टाइम जो हमारे पास स्मॉल टी से टाइम था उसको हमने रिप्लेस किया कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड, तो डिवाइडेड बाय टाइम आ गया। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 1/t जो होता है ये इज इक्वल टू एफ के होता है। अब एफ क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि रेसिप्रोकल हैं। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी कि लैम्डा डॉट 1/t। अब 1/t की जगह पुट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो हम जानते हैं जी एफ आ जाएगा, तो एफ लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होके v इज इक्वल टू एफ लैम्डा बन गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वेव इक्वेशन, और ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हों या ट्रांसवर्स वेव्स हों, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने फार्मूला ड्राइव करना था, हमने ड्राइव कर लिया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि हमने किस तरह वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया, और देन उससे रिलेटेड जो रिलेशनशिप था अबाउट वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसमें फार्मूला में हमने पुट कर देना है। वो कह रहा है कि जी 10.2 एग्जांपल में अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव? अब इस एग्जांपल में हमारे पास जो गिवन डाटा है वो स्टूडेंट दिया गया है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.4 एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 4। तो जैसे ही हम स्क्रीन पर आपको डायग्राम में फॉर्मूला दिखाया गया है, हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पुट करें तो f की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 4 और लैम्डा की वैल्यू 0.4, तो इसको मल्टीप्लाई करें बाय कैलकुलेटर तो हमारे पास v जो है स्पीड वेव की वो आ जाएगी 1.6 मीटर पर सेकंड। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, तो ये भी आपके साथ शेयर कर दी। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आप मज़ीद बाखबर हैं लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोस लेक्चर से। तो आई होप स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।